कोचिंग के बाहर तैनात है खान सर को गिरफ्तार करने के लिए। तो खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक ही रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया और उनके एफआईआर में क्या क्या है वो जान। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि उनके एफआईआर में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है। आपको पता है कि गैर इरादतन हत्या का मामला खान सर पर दर्ज किया गया है और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है। खान सर के वो दो बॉडीगार्ड्स, वो दो सुरक्षाकर्मी जिनका वीडियो ज्ञान बिंदु की तरफ से दिखाकर ये बताया गया कि ये दोनों जो हैं वो खान सर के निजी बॉडीगार्ड हैं, उसकी पुष्टि पुलिस ने खुद ही कर ली। उस फोटो वीडियो को दिखाकर आस पड़ोस के लोगों को पूछा गया, जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि हाँ वो दोनों जो बॉडीगार्ड्स थे वो खान सर के ही थे। एफआईआर की कॉपी स्क्रीन पर लगा रहे हैं जिसमें इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है कि उनके गार्ड ने यह कहा कि खान सर ने हमको कहा है कि गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। दरअसल बहुत ज्यादा उपद्रव मच रहा था, शोरगुल्ला हो रहा था, पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे थे। उनका जो प्यून है या जो उनके चपरासी हैं जो गेट खोलने का काम करते हैं, चुन चुन उनको मारा जा रहा था, उनका सिर फोड़ा जा रहा था। ये सब कुछ हो रहा था और खान सर अपने बॉडीगार्ड से ये कहते हैं कि क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा वो हम आगे देख लेंगे। इसका मतलब यह है कि खान सर ने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि फायर करो, एक हॉर्स फायरिंग करो। ये बात जो आप समझ रहे हैं ये उतनी भी आसान नहीं है। कई बार इस तरीके की हॉर्स फायरिंग लोगों की जान भी ले लेती है। अच्छे से हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये जान का जानी दुश्मन बन सकता है, ये सभी को पता है। इसीलिए शादी विवाह सभी जगहों पर हॉर्स फायरिंग यानी कि आसमान पर फायरिंग भी बंद कर दी गई है पूरी तरीके से। अब क्योंकि उनके गार्ड ने खुद कहा कि हमको खान सर ने कहा था कि फायर करो, खड़े क्यों हो, जो होगा हम देख लेंगे, उसी पर खान सर की अब गिरफ्तारी हो रही है। उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो उन पर जो है वो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, यानी कि वो मारना नहीं चाहते थे लेकिन क्योंकि उन्होंने हॉर्स फायरिंग का इजाजत दी, फायरिंग करने को कहा, इसलिए उनके खिलाफ जो है ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर की कॉपी हमने आपको दिखा दी। इस एफआईआर की कॉपी में कई धाराएं हैं। पहला है बीएनएस की 109 धारा। ये जो 109 धारा है बीएनएस की, इसका मतलब ही यही होता है कि आप कोई गैर इरादतन ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे लोगों की जान जा सकती है, गई नहीं है। जब जान चली जाती है तो उम्र कैद की भी सजा मिलती है, लेकिन क्योंकि जान नहीं गई है इसलिए इसमें 10 साल की सजा जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके अलावा कुछ आर्थिक पेनाल्टी वगैरह भी जो है वो लगता है। तो धारा 109 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है जिससे जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि मौत हो सकती है, फिर भी वो हरकत करता है तो उस पर यह धारा लगती है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत 25 का 9 लगा हुआ है, धारा 35 लगी हुई है और धारा 27 लगी हुई है। तो 25, 35 और 27 ये जो आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हैं ये क्या कहती हैं। 25(9) ये कहता है कि जब आप असावधानी पूर्वक कोई फायरिंग करते हैं, लापरवाही से कोई फायरिंग करते हैं, तब ये धारा आपके ऊपर लगती है। 35 धारा परिसर में हथियार रखने पर की जाती है। 27 जो धारा है वो हथियार का इस्तेमाल करने या फायरिंग करने पर जो है वो लगती है। नहीं, ये कहा कि खान सर ने कहा कि फायरिंग करो, इसलिए खान सर के कहने पर उन्होंने कहा चलाओ, इसीलिए उन पर हत्या की कोशिश का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये जो मामला है वो नॉन बेलेबल होता है, बेल जल्दी मिलती नहीं है। तो अगर कोर्ट ने खान सर को बेल नहीं दी तो उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। आप सभी को पता है कि बेऊर जेल में रोशन आनंद सर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, तो खान सर भी अब इसी मामले में जेल जा सकते हैं। तो भैया खान सर ये कह रहे हैं कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि गार्ड्स ये कह रहे हैं कि कोई फायरिंग सामने से हो नहीं रही थी। तो गार्ड्स का जो बयान है ऐसा भी नहीं था कि कोई हथियार लैस एकदम आपके सामने आ गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए आपने फायरिंग की। गार्ड्स के जो बयान है और खान सर जो आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, दोनों में क्लेश है, दोनों अलग अलग हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस ने अब खान सर की गिरफ्तारी के लिए ये पूरा एक नई कमेटी बना ली है और उनके कोचिंग के बाहर एक टीम को तैनात भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की राय रखी जा रही है। खान सर ने साजिश के तहत रोशन सर को बदनाम करने के लिए, उनके करियर को तबाह करने के लिए एक साजिश रची जिसमें वो खुद गिर गए। अब तो खान भी नहीं, फैजल खान बुलाया जा रहा है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं पता